नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। इसमें हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मायने, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया में, उस पूरे प्रोपेगेंडा की तहकीकात करने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी इस प्रोपेगेंडा के जरिए आखिर क्या चीज समझाना चाहते हैं और क्या चीज है जिसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत जोर शोर से उठाई है और वो इस कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनकी प्रोपेगेंडा का गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी सारी चीजों की गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतंत्र की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। आप तय कर लीजिए कि आप लोकतंत्र के बिना जीना चाहते हैं या लोकतंत्र के साथ जीना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी में डेमोक्रेसी शामिल नहीं है, और ये जो डेमोक्रेसी का गायब होना नरेंद्र मोदी की गारंटी में से, नरेंद्र मोदी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत भाषण बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं उनके, तो अब नरेंद्र मोदी किस चीज को हमारे बीच में लेकर आए हैं। वे एक नई चीज लेकर आए कि जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दुर्लभ घटना है, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल के शासन में एक बड़ा काम किया है। अरविंद केजरीवाल के साथ में उनकी 2 बार मुठभेड़ हुई और दोनों बार वो दिल्ली में बुरी तरह से हारे, और नरेंद्र मोदी इसे हजम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, आप देखेंगे जितने भी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, टॉप नेता हैं, उन सबके खिलाफ में केस दर्ज किए जा चुके हैं, और अगर उनसे कभी कोई खतरा होता है तो उन्हें उठा लिया जाता है। और ये जो फिनोमिना है, ये बहुत ही अपने आप में चुभने वाला फिनोमिना है। कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री नहीं है जिसके खिलाफ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये एजेंसी, वो एजेंसी, किसी न किसी के जरिए कोई ना कोई केस दर्ज न किया हो। ये जो अप्रोच है नरेंद्र मोदी की, ये अप्रोच स्वयं में इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी की डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ गारंटी दें नरेंद्र मोदी और आचरण करें। मैं पहला व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सारी चीज की आपको 5 किलो राशन फ्री की गारंटी दे सकते हैं, आपको पानी की गारंटी दे सकते हैं, आपको बिजली की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन आपको न तो रोजगार की गारंटी देंगे और न डेमोक्रेसी की गारंटी देंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वह गिरफ्तारी स्वयं में संकेत है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही की दिशा में तेजी से कदम उठा चुके हैं। नरेंद्र मोदी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि इसके क्या परिणाम होंगे, वो हारेंगे या जीतेंगे, वो इसकी परवाह नहीं करते। उनका मानना यह है कि उन्होंने जो अभी जो उनके चंटू मंटू अनुराग ठाकुर से लेके और तमाम लोग जो बयान दे रहे हैं केजरीवाल के प्रसंग में, आम आदमी पार्टी ने ठीक कहा है कि ये फेक शराब नीति स्कैम है, एकदम फेक है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डिटेल्स बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, आप सब लोग देख सकते हैं।
आश्चर्य की बात है, जिसे अभियुक्त बना के गिरफ्तार किया गया उसको तो जमानत मिल गई, क्योंकि अब वो सरकारी गवाह बन गया। और जिसने अपराध ही नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 साल में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां 500 छापे मारे और तकरीबन 1000 गवाहों के बयान लिए, लेकिन उनको एक भी प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण कौन सा मिला? जो खुद क्रिमिनल था, उसने नरेंद्र मोदी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया, ऑफिशियली इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए घूस दी गई। अरविंद केजरीवाल के घर कोई पैसा नहीं मिला, किसी भी आम आदमी पार्टी का नेता के घर कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के तो खाते में 55 करोड़ रुपया गया। ये तो ऑफिशियल है। नरेंद्र मोदी में साहस है कि नैतिकता के नाते इसके लिए वो इस्तीफा दें? नहीं, उनमें साहस नहीं है। उनमें यह साहस नहीं है कि वो ये कहे कि हां हमसे गलती हुई है। तो जो सरकारी गवाह था वही अब सरकार का प्रमाण हो गया, और जो सरकारी गवाह बनाया गया वह कल तक अपराधी था, उसकी जमानत हो गई, लेकिन जो अपराधी नहीं था उसकी जमानत नहीं हुई। इसे कहते हैं न्याय की मौकरी, डेमोक्रेसी का उपहास। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं जिसमें न्यायपालिका भी आती है, वह इस जिस तरह की भूमिका अदा कर रही है, वह अपने आप में चिंता की चीज है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर लोकतंत्र की रक्षा के बारे में सीखना है और करप्ट लोगों के खिलाफ में एक्शन के बारे में सीखना है, तो कम से कम पड़ोस में पाकिस्तान की न्यायपालिका से सीख लें। नरेंद्र मोदी और ने जो गिरफ्तारी की है उसके लिए वो क्या तर्क दे रहे हैं? विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है राष्ट्र के निर्माण के लिए यह गिरफ्तारी जरूरी थी। कमाल। ये राष्ट्र के निर्माण के लिए विपक्ष को लोकतंत्र से खत्म करना जरूरी है। ये है नरेंद्र मोदी का काल्पनिक राष्ट्र निर्माण। एक और चीज है जो कि इस पूरे अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद पहले हेमंत सोरेन, और जो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो सबसे खतरनाक ट्रेंड है यह है कि विपक्ष के जो मुख्यमंत्री थे उनमें से जो मुख्यमंत्री उनके साथ चला गया, जो मंत्री उनके साथ चला गया, वो तो छोड़ दिया गया, बाकी सबके खिलाफ में एफआईआर है। कभी भी जब नरेंद्र मोदी को उनसे खतरा महसूस होगा तो वो उठा लिए जाएंगे। शरद पवार के जो भतीजे हैं वो तो चले गए उसी चक्कर में वहां। जब तक वो नहीं गए थे तब तक नरेंद्र मोदी ने चिंगाड़ के कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अजीत पवार ने। तमाम छापे लगे उनके यहां, और जब उन्होंने बाकायदा बीजेपी के साथ में सरकार बनाने का निर्णय ले लिया, अलग से अपनी पार्टी बना ली, तो सारे केस वापस हो गए। वो निर्दोष हो गए, रातों रात निर्दोष हो गए, बिना सुनवाई के निर्दोष हो गए। तो एक बड़ा मॉडल नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट किया है, वो ये डेमोक्रेसी को कूड़े के ढेर पर फेंकने का मॉडल। अब डेमोक्रेसी ठेंगे पर नरेंद्र मोदी के, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं देते। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है, और यह सबसे बड़ा सच है। उनको इसके लिए शर्म नहीं आ रही है कि जो डेमोक्रेसी के आइकॉन है, मुख्यमंत्री आइकॉन है, इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, वो हमारे लाख मतभेद हो सकते हैं उसके साथ में। मैंने स्वयं लिखा है केजरीवाल की तमाम किस्म की गलत नीतियों को लेकर, लेकिन यहां तो सबसे बड़ा संकट यह है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक जो व्यक्तित्व है, उस डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह इलेक्टेड मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कराए,
या नैतिकता है। एक अन्य चीज जो कि इस बीच में डेवलप की है नरेंद्र मोदी ने, और जो खतरनाक चीज डेवलप की है, वो ये कि अब उन्होंने डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव तक सीमित कर दिया है। एक सिंबॉलिकली सिर्फ डेमोक्रेसी हमारे यहां चुनाव तक है। और ये जो चुनाव तक सीमित करना डेमोक्रेसी को, ये डेमोक्रेसी के साथ में विश्वासघात है, और ये नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी को इसका मुंहतोड़ उत्तर दिया जाना चाहिए। और ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनमें चुनाव आयोग भी शामिल है, इसमें अदालतें भी शामिल है, वे अब मूक दर्शक बन के लोकतंत्र के प्रहसन में शामिल हो चुकी हैं। जनता कभी माफ नहीं करेगी इसके लिए। अब डेमोक्रेसी के ऊपर बहस नहीं हो रही देश में, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बहस हो रही है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो एक फेक स्कैम बनाया गया उस पर बहस हो रही है, और इस चक्कर में विपक्ष को देशद्रोही, क्योंकि विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ है, वो नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी को चंटू मंटू मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इंडिया गठबंधन नहीं कहता, इंडी कहता है। ये उनके प्रोपेगेंडा, यानी नरेंद्र मोदी की हिदायत है। अरे भाई, वो इंडिया गठबंधन के नाम से उन्होंने गठबंधन बनाया, आप उनका नाम इंडी कैसे रख सकते हैं? आपके तो नाम का भी अगर कोई मजाक उड़ाए तो आप उस पर मानहानि का दावा ठोक देते। इसलिए आपके सामने ये बड़ी चुनौती है कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं वे डेमोक्रेसी को ही कूड़े के ढेर पर फेंक चुके हैं। वो सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं की है उन्होंने। आपको डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो डेमोक्रेसी के प्रश्नों को केंद्र में लाना होगा। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी पर बहस हो, नरेंद्र मोदी चाहते केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बहस हो। इस ट्रैप से बचने की जरूरत है। केजरीवाल के खिलाफ जो भी नरेंद्र मोदी के आरोप है उनका उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं लगातार। वे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसमें एक फेक चार्जशीट, इसको लेके प्रोपेगेंडा करके डेमोक्रेसी से जुड़े हुए मसले को हवा में उड़ा देना चाहते हैं और इलेक्शन को हाईजैक करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम था कि इलेक्शन होने वाला है और इस समय इलेक्शन में लोग उलझे रहेंगे, अन्यथा तो आप तय मानिए यही गिरफ्तारी अगर 6 महीना पहले होती तो दिल्ली जाम पड़ी होती। अब लोग चुनाव लड़े या केजरीवाल के लिए लड़े, जाहिर है कि डेमोक्रेसी को बचाना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का चुनाव सिर्फ एक ही स्लोगन पर केंद्रित है। वो स्लोगन क्या है? विपक्ष से मुक्त लोकतंत्र। और विपक्ष से मुक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सारे विपक्ष को और उसके नेताओं को निष्क्रिय करो या जेल में डालो या फिर अपने साथ लो। और ये जो मेथड है, इस मेथड के जरिए वे डेमोक्रेसी की सिर्फ वोट तक उसे सीमित कर देना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डेमोक्रेसी वोट तक सीमित न रहे। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यक्तित्व, लोकतांत्रिक चुने हुए जो नेता हैं उनके बारे में हम जनता को शिक्षित करें और गोलबंद करें। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को अप्रासंगिक और नष्ट करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए, खाली डेमोक्रेसी को कुल मिला के नरेंद्र मोदी ने बाय बाय गुड बाय बोल दिया है। और ये एक खतरनाक संकेत है। अभी नहीं जगे तो फिर आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।
और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।